दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गुरुदेव कुमार पटेल जीके की स्वागत करता हूं मैं अपने क्लास द इंग्लिश सेक्शन में। जैसा कि आपको पता होगा कि कल ही इंटरमीडिएट आर्ट्स का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है और कल ही इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स के बच्चों का इंग्लिश का एग्ज़ाम होना है। तो मैं आज आपके बीच में इंटरमीडिएट आर्ट्स के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और इसमें मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि क्या टॉपिक पूछ दिया है और क्या टॉपिक बचा हुआ है जो इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स के बच्चों के एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और उम्मीद है कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखें मेरे साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 से लेकर 100 मार्क्स यानी 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव आपको इंग्लिश में पूछा जाता है, जिसमें 1 से यानी 1 से लेकर 60 तक ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रामर का रहता है और 61 से लेकर 100 तक वो रहता है बुक से। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका इंग्लिश ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर बुक। अगर आपका इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो समझिए 1 से लेकर 60 उसी में आप 50 बना के बस छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगर बुक मजबूत है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 61 से लेके 100 तक रहता है बुक से। अभी भी आपको 10 गो ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रामर का सहारा लेना ही पड़ेगा। और जिस बच्चे का इंग्लिश ग्रामर और बुक दोनों मजबूत है उसको तो सोचने की बात ही नहीं है, उस बच्चे को सोचने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से उसको 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव उसको ठीक करना है। अब उसमें अब प्रश्न ये है यानी क्वेश्चन ये है कि अब इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव में आएंगे क्या क्या। तो आपको आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, वर्ब प्रॉब्लम, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वो हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक, ये तमाम 5-7 चीज़ें ऐसे हैं जो आप देखिएगा। इसको अगर आपको कंप्लीटली तैयारी है तो निश्चित रूप से ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। उसके बाद बुक का ऑब्जेक्टिव आपको क्लास में कराया हुआ है, उसको आपको केवल पढ़ के समझ के जाना है और उम्मीद है कि आप 1 से लेके 100 मार्क्स के बीच का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 50 ऑब्जेक्टिव का चयन जो है वो सही कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव में गलती का कोई गुंजाइश नहीं, चूंकि आप गलती कीजिएगा तो आपका नंबर कटेगा। उसमें जुटने का बात ही नहीं है, उसमें कोई दया दृष्टि नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि वो तो कंप्यूटर से चेक होता है। अब बात आ गया सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में हमें कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो साइंस में आने वाले थे लेकिन वो आर्ट में पूछ दिया है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। बहुत ऐसे प्रश्न अभी भी बचे हुए हैं जो आपको कॉमर्स वाले बच्चे हों या फिर साइंस के बच्चे हों जो इंग्लिश एग्जाम देने के लिए जाइएगा उसमें आपको वो पूछा जाएगा। तो मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा, हर एक टॉपिक पर चर्चा करूंगा। सबसे पहला टॉपिक है मेरा एस्से में आप देखिए 5 टॉपिक दिया हुआ है और 5 टॉपिक में अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो डिसिप्लिन है ना, ये क्लास में मैंने प्रैक्टिस कराया और वही इसमें पूछा हुआ है। तो क्लास में इसके अलावा और भी प्रैक्टिस हुआ है, जैसे कंप्यूटर, जैसे टेलीविज़न, जैसे कोविड-19, जैसे उसके बाद माय फेवरेट करके, माय फेवरेट में जैसे पोएट को ले लीजिए या फिर माय फेवरेट में जैसे गेम को ले लीजिए, ये सब आएगा ऐसे। निश्चित रूप से यकीन कीजिए, इसकी आप जाके तैयारी कीजिए, आएगा। इंडियन फार्मर, पॉवर्टी, ये सब। उसके बाद एक्सप्लेन, देखिए एक्सप्लेन में नंबर लेना बहुत आसान है, क्योंकि एक्सप्लेन एक ऐसा टॉपिक है कि बुक में उस तरीके से नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन बच्चों को तैयारी इसको अलग तरीके से करना पड़ता है। इसके लिए बेहद आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। 4 नंबर का एक्सप्लेन आता है, 4 नंबर प्रोज और 4 नंबर पोएम। 4 नंबर जो प्रोज है उस प्रोज में आपको केवल पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको ये पता लगाना है कि किस चैप्टर से लिया गया। अगर आपको इस चैप्टर की जानकारी हो गई तो समझिए आपका एक्सप्लेन बन गया। बस कुछ नहीं करना है। दिस अगर एक लाइन में है तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, अगर डबल लाइन में है तो दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम। उसके बाद चैप्टर का नाम देना है, ऑथर पोएट के बारे में लिख देना है। उसके बाद उस लाइन का विश्लेषण समरी के समरवाइज करके, यानी समरी में जो भी था उसको मेंशन करते हुए आपको एक्सप्लेन की तैयारी कर देना है। उसके बाद ये था एक्सप्लेन 4 8 और 8 नंबर का यानी 16 नंबर का मैंने आपको बीच में अपनी बात को रख दिया। अब है 5 नंबर का यानी 5 मार्क्स का जो है वो है लेटर ऑफ एप्लीकेशन। चूँकि लेटर एप्लीकेशन में भी आप देख लीजिए लिखा हुआ है कि राइट ए लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग हर टू कम टू द विलेज ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल। एकदम बिल्कुल फॉर्मल टाइप का ही रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, बशर्ते आपका टाइप लेटर का सही होना चाहिए, एप्लीकेशन का टाइप पहले से पता होना चाहिए। बस थोड़ा बहुत वहाँ पर जो है वो कुछ चेंज करके आपको वहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप आइए क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर 10 नंबर का इसमें पूछता है, जिसमें आपको 5 बनाने पड़ते हैं और लास्ट के 1-2 क्वेश्चन जो है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया जाता है। अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का तैयारी अगर आपको बेहतर होगा 1-2 क्वेश्चन बनाने में भी आपको शॉर्ट में मदद करेगा। लेकिन आप देखिए इसमें चोबोकोक से लिया गया है, उसके बाद में आपको क्रिप्स वाट विटमैन से लिया गया है। उसके बाद जर्नी यानी कहने का सेंस है कि जिस चैप्टर से इसमें ले लिया है उस चैप्टर के अलावा अब जो लेसन बचता है उस लेसन से आप क्वेश्चन आंसर का तैयारी कीजिए। समरी को ध्यान में रखिए, आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। उसके बाद
सबसे अगर इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है इंग्लिश में तो वह है 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर में आपको 6-7 भाग है और उसमें 3 भाग बनाना है। और जानते हैं बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि उस 6 में 3 जो बनाना, 3 भाग में 2 ऐसा भाग है, 2 भाग, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 2 भाग ऐसा है कि 5 ऑथर पोएट, ये आपको 10 नंबर का जो है वो फ्री का नंबर है। इसके लिए आपको पूरे चैप्टर का नाम और वो किसने लिखा, वो किन्होंने लिखा, इसका आप तैयारी कीजिएगा। 10 नंबर इजी। उसके बाद समरी जो है वो एक आपको प्रोज का रहेगा और एक पोएम का रहेगा। 3 ऑप्शन में रहते हैं, आपको कोई एक समरी बना देना है। यानी मिलान करने वाला ऑथर पोएट आपको 2 ग्रुप में पूछता है तो 10 नंबर उसको बना देना है। और यानी बिहार का लगभग बच्चा इंग्लिश का एग्जाम देने वाला वो यही बनाएगा, इसलिए आप भी यही बनाइएगा, लेकिन बड़ा सावधानी पूर्वक, क्योंकि अगर आपका गलती हो जाएगा ना मिलान करने वाला तो समझिएगा 2 गलती हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी अगर गलत कुर्सी पर बैठ जाता है ना तो ऑलरेडी एक और गलत कुर्सी पर लोग बैठ जाता है, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अमेरिकन इंग्लिश, फ्यूचर इंग्लिश ये पूछ दिया है, आपको ध्यान रखना ओल्ड इंग्लिश, न्यू इंग्लिश, यही सब ध्यान रखना है। आपका एग्जाम जो है वो ये ग्रुप का बहुत ही बेहतर जाएगा। अब देखिए समरी, द अर्थ पूछ दिया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पूछ दिया, ए पिंच प्रश्न पूछ दिया। आपको अब ध्यान रखना है ए चाइल्ड इज बॉर्न, मैरिज प्रपोजल, हाउ फ्री द प्रेस। देख लीजिएगा, एग्जाम देख आइएगा और आपको खुद कहिएगा सर ने कहा था और वो आया निश्चित रूप से। ए मैरिज प्रपोजल, ध्यान दीजिए, ए मैरिज प्रपोजल, ए चाइल्ड इज बॉर्न, द अर्थ, यही 3-4 में आएगा ही। अगर इधर आइएगा तो और टू ऑटम, फायर, हाइमन, स्नेक पूछा हुआ है तो मैकीबीटी पूछेगा, मैकीबीटी। उसके बाद आपको माई ग्रैंड मदर हाउस पूछेगा और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पूछेगा समरी में। बस इसको आपको तैयारी रखना है। और अंत में जब जाइएगा तो आपको पूछेगा पैसेज, और पैसेज मैं अपने बच्चों को क्लास में बताता हूँ। पैसेज पैस जाओ, पैस मतलब कि प्रवेश कर जाओ, और प्रवेश करने के बाद उसमें से खोज के निकालो, है ना। तो इस तरीके से आप पैसेज बहुत ईजी है। और मैं समझता हूँ कि इंग्लिश का एग्ज़ाम जब आप देने के लिए जाइएगा तो आप सब समय का ध्यान रखिएगा, शुद्धि थोड़ा सा कम नहीं के बराबर करना है। उसके बाद जितना कहा जाए उतना ज़रूर बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिए। आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ये मुझे पूरा यकीन है। एक बार पुनः आपको इंग्लिश परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। उम्मीद है कि मैंने जो आपके बीच में अपनी बात को रखा, एनालाइज किया, वो आपको परीक्षा में काम आएंगे और ये आपको रिजल्ट बनाने में मदद करेगा। और अंत में मैं जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा, Q&C का मतलब होता है क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।